अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? आप सब लोग ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ आप पहले से अच्छे होंगे। और इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का एक नया वाक़या हुआ है, उसमें पाकिस्तान के 27 के करीब पाकिस्तान आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंतहाई अफ़सोसनाक खबर है। और उम्मीद करते हैं कि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो, अल्लाह पाक से दुआ है। और जो फ़ौत हो गए हैं, जो शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बहुत ज़्यादा बुलंद करे। और इंडियन मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, आइए ज़रा आपको इंडियन मीडिया की ज़ुबानी सुनाते हैं। आओ हेमंत भाई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा जो दशकों से जल रहा है, कभी जुल्म की आग में तो कभी आजादी की लड़ाई में, और अब इस संघर्ष की आग और भड़क चुकी है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक बार फिर पाकिस्तान की फौज को खुली चुनौती दे डाली है। कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है एक सर्जिकल ऑपरेशन की, एक सटीक रणनीति की और उस जुनून की जिसे बीएलए आजादी कहता है। बीएलए का दावा है कि उसने कलात और क्वेटा के दो अलग अलग मोर्चों पर बड़े हमले किए हैं। पहला हमला हुआ क्वेटा के पास, जहां बीएलए की स्पेशल यूनिट फतह स्क्वाड ने कराची से आ रही एक सैन्य बस को आईईडी लगाकर उड़ा दिया। यह हमला कोई इत्तेफाक नहीं था। बलूच लिबरेशन आर्मी की खुफिया इकाई जिराब ने इस बस पर कई दिनों तक नजर रखी थी। जैसे ही बस अपने लक्ष्य स्थान के करीब पहुंची, बटन दबा, धमाका हुआ और पल भर में 27 पाकिस्तानी सैनिक मौत के आगोश में समा गए। इस बस में पाकिस्तानी फौज के जवानों के साथ कुछ कव्वाली गायक भी मौजूद थे। बीएलए का कहना है कि वो सिर्फ फौजी टारगेट कर रहे थे, इन कलाकारों को उन्होंने छुआ तक नहीं। यानी बीएलए ये दिखाना चाहता है कि उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ सेना है, आम नागरिक या कल्चर नहीं। इस बीच एक और धमाका जगह थी कलात का हजार गाजी इलाका। यहां भी पाकिस्तानी सेना के वाहन को निशाना बनाया गया। फिर आईईडी ब्लास्ट और फिर 2 सैनिक और मारे गए। बीएलए का दावा है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली है और एक बार फिर वही पुराना ऐलान दोहराया है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं हो जाता। पाकिस्तान इसकी कीमत चुकाता रहेगा। यह अकेली घटना नहीं है। बलूचिस्तान पिछले कई महीनों से बारूद के ढेर पर बैठा है। हर महीने आईईडी ब्लास्ट, घात लगाकर हमला, अपहरण और मुठभेड़, और अब पाकिस्तान की सेना भी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। दुनिया भर की मीडिया इस पर नजर बनाए हुए है, लेकिन पाकिस्तान इसे छिपाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, रिपोर्टर्स को एंट्री नहीं मिलती और अंदर की सच्चाई बाहर आने से पहले ही दबा दी जाती है। आज बलूचिस्तान की जमीन फिर खून से लाल है और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि जिन जड़ों को तुमने कभी मजबूत नहीं किया, आज वही जड़ें तुम्हें उखाड़ने पर तुली हैं। यह सिर्फ बगावत नहीं, यह बलूचिस्तान का खूनी जनमत संग्रह है और हर धमाके के साथ उसकी आवाज और बुलंद होती जा रही है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और मज़ीद वीडियो आपके लिए बना सकें। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।